अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब में शराब यानी अल्कोहल की बहुत बड़ी शॉप खुलने वाली है। इन खबरों में कितनी सदाकत है और अगर इन खबरों में सदाकत है तो सऊदी अरब ऐसा क्यों करने जा रहा है, उस पर हसी टीवी ने मुकम्मल तहकीक के साथ एक वीडियो बनाई है। लिहाजा उनकी एक वीडियो में से एक छोटा सा क्लिप लेते हैं, उसको देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। दहाइयों के बाद सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा तैयार। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो रियाज में शराब की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं जहां गैर मुस्लिमों के लिए शराब फरोख्त की जाएगी। हाँ जी दोस्तों, ये तो खबर सच होती नजर आ रही है। अगर ये खबर वाकई सच है तो ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी होगी। इसका हमारे प्यारे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था। अब आगे देखते हैं कि सऊदी अरब ऐसा करने क्यों जा रहा है, कौन सी ऐसी मौत आ पड़ी कि वो यानी शराब की दुकानें तक खोलने जा रहा है। अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूं, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए ना कपड़े हैं ना पाँव के अंदर जूते, इन पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हदीस मुबारक के मुताबिक वही कुछ हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया की नस्लों, कबीलों, मुल्कों को छोड़कर ये मुकाबलेबाजी और तरक्की के नाम पर यहूद व नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान पूरी दुनिया से आगे हों, लेकिन हाँ जी, जैसे आप जानते हैं कि जापान, चाइना और अमेरिका टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पूरी दुनिया से आगे हैं, मगर लंबी इमारतें बनाने में, यशियां करने में ये जो अरब हैं सबसे आगे जा रहे हैं। इसकी वजह यही है उनको फ्री का तेल मिल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, क़यामत के नजदीक अरब के जो बकरियां चराने वाले हैं ना, नबी वसल्लम ने ऐसे करके हदीस एक बयान फरमाई थी कि क़यामत के नजदीक जो अरब के बकरियां चराने वाले हैं उन पर एक ऐसा वक्त आएगा, वो इतने अमीर हो जाएंगे कि वो एक दूसरे से बुलंद बुलंद इमारतें बनाने के मुकाबले करेंगे। वो हम आज देख रहे हैं। यूएई यानी दुबई इसका जो मेन है रियासत, उसके लगा लें, वहां पहले सारा सहरा ही था। जैसा ही उनके पास तेल बरामद हुआ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, जो 828 मीटर लंबी है, वो उनके पास है। और अब सुनने में आया कि सऊदीया भी उसके मुकाबले में कोई इमारत बना रहा है। वो देखते हैं आगे, इसमें शायद भाई बात करें कहाँ बना रहा है और उसकी ऊंचाई कितनी है। आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा के अंदर जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक ऊंची इमारतों से मुराद यकीनन दुनियावी तरक्की के लिए दीन की तालीमात को छोड़ देना ही मुराद था, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ये बुलंद इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की तरक्की और ये बताने के लिए कि ये मुल्क कितना मॉडर्न और एडवांस है इंतहाई ज़रूरी हैं। वरना आज के टाइम के अंदर आप सऊदी अरेबिया और दुबई के या यूएई के अंदर से बुलंद तरीन इमारतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दें तो बाकी सिर्फ खुश्क सराय बाकी रह जाता है। देखें, दुनियावी तरक्की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी खातिर अपने दीन को, कुरान को पीठ के पीछे डाल देना ये इंतहाई खतरनाक मामला है, जिसकी सऊदी अरब अब यही चाह रहा है कि हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े। मेरे ख्याल में ये लिकर शॉप इसी वजह से खुल रही है। पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की थी। ठीक उसी तरह से आज सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरिब के कल्चर की तर्ज पर बदल चुका है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस वाज़े हुक्म के खिलाफ जाकर जो कि कुरान व हदीस के अंदर मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, सिनेमास, फैशन शोज। हाँ जी, म्यूजिकल कंसर्ट से याद आया, इन्होंने बहुत बड़ा एक इवेंट करवाया था, पिछले दिनों की बात है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, जिसमें रोनाल्डो भी आया था और इंडिया के सारे टोटली एक्टर थे। आप ये बात सोचें कि उधर फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं। ये उन्हीं दिनों की बात जब फलस्तीन इसराइल जंग फुल अरूज पे थी। उधर बेचारों उन बच्चों की वीडियो आ रही थी, इन्होंने इधर अपनी अय्याशी मचाई हुई थी। हालांकि सऊदी अरब को अक्सर हमारे मुसलमान भाई
इस नजर से तो देखते हैं कि ये इस्लाम का मरकज है, मगर अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा। अल्लाह पाक ने ये कहा कि अगर कोई भी कौम अयाशी में पड़ेगी कि तो मैं उससे इस्लामी मरकज देकर किसी दूसरी कौम को दे दूंगा, जैसा कि माजी में हो चुका है। जब अरब ज्यादा हुकूमती अयाशी में पड़े तो ये खिलाफत तुर्कों के पास चली गई थी, यानी खिलाफत उस्मानिया। वैसे सल्तनत उस्मानिया तो 600 साल रही है तकरीबन, मगर खिलाफत उस्मानिया तकरीबन 350 से 400 साल खिलाफत उस्मानिया में रही है, यानी खिलाफत उनके पास चली गई। अब दोबारा इनके पास ये थोड़ा कंट्रोल आया है तो इन्होंने अब दोबारा 70-80 सालों में ये याशियाँ शुरू कर दी। वल्गर बीचेस, जुआ खाने और अब शराब खाने भी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के अंदर बाकायदा 70 साल के बाद एक शराब खाना खोलने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह। वो शराब जिसे इस्लाम के अंदर बाकायदा हराम करार दिया गया और इसे उम्मुल खबाइफ यानी बुराइयों की जड़ कहा गया है। उस बुराई, हाँ जी, शराब को बिल्कुल इस्लाम में हराम करार दिया गया है, उसे उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी तमाम बुराइयों की ये जड़ है। को बाकायदा तौर पर इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है, जिसे वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स या बैरूनी मुल्कों के सफ़ीरों के नाम पर खोला जा रहा है, लेकिन हकीकत के अंदर ये सऊदी शहजादों की अयाशी का सामान है, जिसके लिए इन्हें पहले वेस्ट या दूसरे अरब मुल्कों के अंदर जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अब ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहें। और हम सभी लोग जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि शैतान की ये फितरत है कि जब भी वो इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना चाहता है या फिर इसे गुमराह करना चाहता है तो आहिस्ता आहिस्ता से इस गुनाह की तरफ छोटे छोटे गुनाह करवाकर इसको माइल करवाता है। हाँ जी, ये भाई ने बात यहाँ बिल्कुल सही कही है कि शैतान का काम तो यही है, जब उसने इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना होता है तो वो इससे छोटे छोटे गुनाह करवाएगा उससे, कि यानी उसकी तरफ राग़िब करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उसको बड़े गुनाह की तरफ लेके जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अरब बहुत ज़्यादा अय्याशी में पड़ चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान बच्चे मर रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। उल्टा यमन फ़लस्तीन की मदद कर रहा था तो इन्होंने उसके मिसाइल भी मिस किए फ़ज़ाई में, यानी मुसलमान के खिलाफ होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर सऊदी अरब, जहाँ 2 बड़े मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं, वहाँ के हुक्मरानों के ये हालात हैं। तो ये इनका कोई पहला काम नहीं है। इन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न को खुश करने के लिए पहले बहुत कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं, जैसे इसराइल को तस्लीम कर लेना वगैरह, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा होगा। अगर ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।